अपडेट के लिए प्रत्येक रविवार को भी आधार से जुड़े कार्य किए जाएंगे। प्रधान डाकघर में रविवार सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक आधार नामांकन, नया आधार और आधार अपडेट का कार्य किया जाएगा। प्रवर अधीक्षक डाकघर वरुण मिश्रा ने बताया कि रविवार को आधार सेवा उपलब्ध होने से नौकरी पेशा, व्यापारी, विद्यार्थी और अन्य व्यस्त नागरिकों को विशेष सुविधा मिलेगी। और आपको बता दें कि अगर आधार कार्ड अपडेट करने में लाइन में अगर ज्यादा भीड़ लग रही है तो जनता के लिए 2 काउंटर और बढ़ा सकते हैं। प्रवर डाक अधीक्षक ने नागरिकों से अपील की है कि अधिक से अधिक लोग आकर इस सुविधा का लाभ लें। वरुण मिश्रा। सर, आप किस विभाग में किस पद पर हैं? मैं प्रवर अधीक्षक डाकघर झांसी मंडल झांसी में कार्यरत हूँ। सर, जो आधार कार्ड अपडेट का जो नामांकन का जो आपने रविवार को शेड्यूल बनाया है कैंप का, उसके बारे में जानकारी दें। ऐसे लोग, ऐसे अभिभावक जिनके बच्चे उनको आधार बनवाना होता है और वो स्कूल के दिनों में नहीं बनवा सकते हैं, ऐसे सरकारी कर्मचारी जो जिनका छुट्टी शनिवार को इतवार को होता है, वो जो वंचित रह जाते हैं कार्य के अपने चलते, तो ऐसे सभी लोगों के लिए रविवार को भी जो है 14 जून से जो है एक आधार सेंटर जो है झांसी प्रधान डाकघर में सुबह 7 बजे से संचालित होता है। तो सर, कितना रिस्पॉन्स मिला संडे को? कितने आधार कार्ड अपडेट हुए, कितने नए बनाए गए? जैसे कल ही 44 लोगों का आधार बना है और लगभग जब से शुरू हुआ है तब से यही औसत आ रहा है। और झांसी के अलावा ये उरई और जालौन में भी संचालित हो रहा है। सर, उपभोक्ताओं के लिए डाकघर की क्या नई योजनाएं आई है अथवा कहीं नई पोस्ट ऑफिस के बारे में थोड़ा सी जानकारी दें। डाकघर मुख्यतः बचत योजनाओं में, बीमा योजनाओं में और डाकघर में आपका स्पीड पोस्ट और पार्सल का बुकिंग में, अंतर्राष्ट्रीय मेल भेजने में और पासपोर्ट सेवा केंद्र है, आधार सेवाएं हैं, मुख्यतः इन्हीं कार्यों को संपादित करता है। और ये सारी की सारी सेवाएं जो आम जनता के हित के लिए हैं। सर, मेरा एक सवाल होता है, सर कुछ बुजुर्ग पेंशनर्स हैं जो चलने फिरने में असमर्थ हैं और डाकघर तक नहीं जा सकते पेंशन के लिए, तो उनके लिए विभाग ने क्या व्यवस्थाएं की हैं? ऐसे लोग जो डाकघर से मिले पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में भी वो खाता खुलवाते हैं और अगर ऐसा कोई है तो उनका अगर कोई रिक्वेस्ट आता है तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो पोस्टमैन होता है वो संबंधित घर में जाकर के भी उनको जो एईपीएस के माध्यम से भुगतान करा देता है। आपने एक सवाल और पूछा था कि कितने ऐसे डाकघर हैं जो नवीन, तो डाकघर झांसी जो है वो विस्तारित हो रहा है वाही क्षेत्रों में। तो ऐसे 2 क्षेत्र आवास विकास कॉलोनी जो कि डाकघर की सेवाओं से वंचित थे, वहाँ के नागरिकों को सीपरी बाजार में आना पड़ता था काफी दूर, तो वहाँ आवास विकास में नया पोस्ट ऑफिस जो है रिलोकेशन के आधार पर खोला गया है। और ऐसा ही एक पोस्ट ऑफिस ग्वालियर रोड झांसी पर खोला गया है ताकि वहाँ के लोगों को जो है वहाँ स्थानीय स्तर पर ही सुविधाएं उपलब्ध हो सके। झांसी वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? झांसी वासी लोगों के लिए हमारा ये संदेश है कि डाकघर की जितनी बचत योजनाएं हैं आज के अनिश्चित माहौल में, शेयर मार्केट वगैरह में, तो वो बचत योजनाओं में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें। जहाँ तक हमारी बीमा योजना है, डाक जीवन बीमा, जो स्नातक स्तर के लोगों के लिए उसकी पात्रता है, तो उसमें निवेश अगर करेंगे वो, तो उनको अन्य बीमा कंपनियों के मतलब कम प्रीमियम और ज़्यादा बोनस मिलेगा। पासपोर्ट सेवा केंद्र का लाभ उठा सकते हैं ताकि वो विदेश आसानी से अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। आधार सेवाएं रविवार में भी संचालित हो रही हैं, तो वो किसी भी कार्य दिवस में बनवा सकते हैं और अगर वो किसी कार्य दिवस में बनवाने में समर्थ नहीं है तो रविवार में भी वो आकर के हमसे संपर्क करके बनवा सकते हैं। झांसी के लोगों से मेरा यही है कि पोस्ट ऑफिस जो आम जनता के लिए जैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं दे रहा है, उनका संपर्क कर उनका लाभ उठाएं